12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। 12 साल बाद शुक्र के घर में पधारे देवगुरु बृहस्पति। 12 साल बाद बदली देवगुरु बृहस्पति की चाल। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति करेंगे क्या बदलाव? 12 साल बाद 12 महीनों तक क्या कहती है गुरु कृपा? अगले साल 25 तक गुरु कृपा क्या कुछ देगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सादर वंदन आप सभी दर्शकों को और सादर वंदन आपको भी कविता जी। ग्रहचाल में आपकी बात देखिए, 12 साल बाद जाकर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, आपकी बार मंगल के घर को छोड़कर शुक्र के घर में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जा रहे हैं। और 1 मई को उनका ये गोचर है और तकरीबन मतलब 1 साल तक रहेगा। और फिर जाके आप मान लीजिए कि 14-15 अप्रैल के बाद जाकर ही फिर वो वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में यानी कि अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब जो कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति का मजबूत रहना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए आपके ज्ञान के, आपके विवाह के, आपके स्वास्थ्य के, आपके धन धान्य के, आपके तरक्की के, इन 5 चीज़ों के कारक, आपकी संतान के, इन तमाम चीज़ों के कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। और ऐसे में गुरु की कृपा आपकी बार आपके लिए कैसी रहेगी? क्योंकि देखिए इस पूरे 1 साल तक गुरु आपके घर में ही आपकी राशि में रहेंगे। तो शुक्र के घर में वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए गुरु की कृपा आपकी बार क्या कहती है, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं आचार्य जी से। सबसे पहले आचार्य जी, गुरु की एंट्री इनकी राशि में क्या कहती है? देखिए अद्भुत होने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। लगभग 1 साल से अगर आप देखेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए जी। कविता जी, तो बहुत अनसर्टेन रहा है जी। हर क्षेत्र इनका, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो या फिर फाइनेंशियली हो, कुछ न कुछ अनसर्टेन इनके लाइफ में रहा ही है। लेकिन जैसे ही अब गुरु बृहस्पति इनकी राशि में गोचर कर जाएंगे, अब इनके यानी कि लग्न भाव में आ जाएंगे, इनकी राशि में आ जाएंगे, तो अब इनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा और बहुत कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर गुरु बृहस्पति आ रहे हैं। क्योंकि जब इनके खुद के घर में रहेंगे तो सबसे पहला लाभ जो होगा इनको खुद के जीवन में होगा, स्वतः इनके लाइफ में होगा। तो यह जो गुरु बृहस्पति का गोचर है यह बहुत विशेष है इनके लिए। तो इनके लिए तो हमें लगता है कि हर जातक वृषभ राशि का बहुत प्रतीक्षा भी कर रहा होगा गुरुदेव बृहस्पति का इनके जीवन में आने का। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि गोल्डन पीरियड की शुरुआत अब वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए 1 मई से अब होने वाली है। और किस प्रकार से इस गोल्डन पीरियड का लाभ आप लोग उठा पाने में भी कामयाब हो पाते हैं, ये हम आगे जानेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी बार पूरे 1 साल तक गुरु की कृपा से आपकी सेहत कैसे रहेगी? देखिए, जब स्वतः उसी राशि में बैठे होता है कोई भी ग्रह, जब शुभकारी बैठा रहता है, यानी गुरु बृहस्पति, अब इनसे बड़ा शुभकारी ग्रह किसी को माना ही नहीं जाता, क्योंकि इनकी ना किसी से शत्रुता है ना किसी से बैर है जी। तो जब स्वतः गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में बैठे रहेंगे, तो लग्न भाव यानी कि स्वतः राशि में बैठने से सबसे पहला जो लाभ होता है वह खुद को होता है। और खुद को सबसे बड़ा क्या लाभ होगा? उनके स्वास्थ्य धन की प्राप्ति। यानी कि अगर इधर लगभग 2 वर्ष से, जब से वह मीन राशि में थे और वहां पर, और उसके बाद फिर आ गए मेष में, वहां पर राहु के साथ युति बन गई, तो ऐसी स्थितियों में वृष राशि वाले कुछ न कुछ परेशान रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से, और कुछ नहीं कुछ छोटी मोटी समस्याएं, दवाओं का चक्कर लगा रहा था। तो अब इनको वहां से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि अब उससे छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सकारात्मक लाभ इनको स्वास्थ्य से मिलेगा, स्वास्थ्य धन की प्राप्ति कराएंगे। और साथ ही परिवार में भी अगर कुछ न कुछ बीमारियां लग रही थी और खर्चे बेवजह के मेडिकल पर हो रहे थे, तो उनको भी अब नियंत्रित करा देंगे, यानी शुभतापूर्ण परिणाम यह गोचर देने वाला रहेगा इनको। यानी कि सेहत के मामले में ये फायदे में रहेंगे। अब आगे बढ़ते बात करेंगे आपके विवाह से चीज़ें संबंधित, कि विवाह के कितने प्रबल योग अब की बार देवगुरु बृहस्पति स्वयं बनाएंगे इस 1 साल में आप लोगों के लिए, आइए जान लेते हैं। देखिए कविता जी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है वैवाहिक जीवन के लिए वृष राशि वालों के लिए, यह जो है गुरुदेव बृहस्पति का गोचर,
गुरुदेव बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए विशेष करके उनके राशि में बैठ करके जो दृष्टियां हैं वह अत्यंत शुभकारी स्थानों पे पड़ रही हैं। जी। तो इसलिए यह जो गोचर है वैवाहिक जीवन वालों के लिए या जो वैवाहिक जीवन की अभी तैयारी करते, खास करके वह लोग जो लव लाइफ में प्रेम संबंधों में लगातार धोखे खा रहे थे पिछले विगत 3 से 4 वर्षों में, वह अनेकोनेक धोखे खाए हैं। झूठे कमिटमेंट्स मिले हैं उनको, हर कमिटमेंट फेल हुआ है जी। उनको, हर बार एक छलावा, एक दिखावा, एक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा है। तो अब उनके लिए वैवाहिक संयोग पूर्ण रूप से बन रहा है। उनके लाइफ का सोलमेट उनको मिलाने का काम गुरु बृहस्पति करेंगे। और इस 1 वर्ष के गोचर में, जो 1 वर्ष से लगभग लगभग ज्यादा का समय गोचर करके रहेंगे यहाँ पर वृष राशि में, उस कालखंड में इनको वैवाहिक बंधन में बंध जाना है। और सबसे बड़ी बात, झूठ और छलावे से निकाल करके, क्योंकि शुक्र का काम है भ्रम देना, भौतिकता और झूठे दिखावे के संबंधों में अटके हुए रखना। लेकिन जब गुरु बृहस्पति आ जाएंगे घर में तो वहां पर शुभतापूर्ण परिणाम मिलेगा, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख की प्राप्ति इनको मिल जाएगी। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी? देखिए, संतान पक्ष के लिए क्योंकि पंचम भाव भी इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और गुरु बृहस्पति बहुत ही प्रभावी असर पंचम पर दिखा रहे हैं, तो संतान सुख की प्राप्ति हो या किसी विशेष संतान की, विशेष संतान का अभिप्राय कन्याएं हैं, कोई पुत्र धन की प्राप्ति की उम्मीद कर रखा था, मन्नतें मांग रहा था प्रभु से, तो ऐसे में उनको मनवांछित वर देने वाले रहेंगे गुरुदेव बृहस्पति। और साथ ही साथ अगर संतान बड़ी है, अध्ययन के क्षेत्र में है, तो वहां से उसके द्वारा आपको सम्मानित होने का भी मौका मिलेगा, यानी कि संतान पक्ष से सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गुरु ज्ञान के कारक। तो ऐसे में करियर के लिहाज से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आने वाला ये समय कैसा रहेगा, और आपका खुद का करियर, आप करियर की कितनी बुलंदियों को छुएंगे, ये भी जान लेते हैं। जी देखिए, ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान के कारक ही के साथ साथ जीवन की पूर्णता के कारक तत्व को भी दर्शाते हैं गुरुदेव। तो ऐसे में अगर आप अध्ययनरत हैं, आप कहीं शोध इत्यादि कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे थे, या फिर आप एजुकेशन से संबंधित किसी व्यापार इत्यादि में प्रयासरत थे, तो वहाँ पर भी आपको शुभतापूर्ण परिणाम दिखाएंगे गुरुदेव बृहस्पति। बस एक विशेष ध्यान देना है कि इस समय जो लोग झूठ या छलावे के व्यापार में होंगे, जिन लोगों का लक्ष्य जो है वह किसी को कष्ट दे करके, किसी को पीड़ा दे करके लाभ लेने का होगा, चाहे किसी भी रूप में हो, तो उनके लिए यह 1 वर्ष जो है वह कष्टकारी रहेगा, तनावग्रस्त हो सकता है, यह स्थिति बनेगी। इसके साथ ही कविता जी, आपने कहा कि एक चीज कि विद्यार्थी जीवन या फिर जो लोग अध्ययनरत हैं उनके लिए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी भी जो विशेष करके लग्न या फिर नवम दसम भाव पर अगर गुरु और सूर्य युति बना लेते हैं या गुरु महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, यानी शुभता की डिग्री लेकर के बैठे थे, तो उनको 100% गवर्नमेंट नौकरी मिलती है। तो यहाँ पर जब वृषभ राशि में गुरु रहेंगे तो ऐसी स्थितियों में वह लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे थे, उनको 1-2 फेलियर मिल चुके थे, निराशा मिली थी, उनके लिए एक नया जीवन, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा लेकर गुरु बृहस्पति आ रहे हैं और इस 1 वर्ष में उनको कुछ शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ते बात करते हैं आपके काम धंधे की, क्योंकि तरक्की से भी गुरु को जोड़ा जाता है, और गुरु की कृपा से आपकी बार आपका काम, कारोबार, सब कुछ इस 1 साल में कैसा रहेगा, और आगे आप तरक्की की कितनी ऊंचाइयों पर आगे पहुंचेंगे? देखिए, वह लोग जो विशेष करके गुरु से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, विद्यालय, या फिर कहीं पे काउंसलिंग वर्क कर रहे हैं, ज्योतिष का काम है क्योंकि गुरु ज्योतिष का कार्य करता है, या कहीं भी जहां आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं,
काउंसलिंग वर्क हो गया, या कोई जैसे आजकल तो काफ़ी ज़्यादा सरकारें भी प्रमोट कर रही हैं जगह जगह पर लोकल चीज़ों का, एजुकेशन का। हम्म, तो ऐसी स्थितियों में उनके लिए बड़ा शुभकारी रहेगा। वह लोग जो शनि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, मेटल से रिलेटेड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं, जी। उनके लिए यह वर्ष जो है तनावपूर्ण रहेगा। यह गोचर जो है एक वर्ष का, वह हम्म, तनावपूर्ण रहेगा। काम का होते होते हाथ से निकल जाना, काम करके भी आपको धन ना मिलना, यानी कि उसकी पारिश्रमिक ना मिलना, पैसे अटकना, यह सभी संकेत दर्शाते हैं इस गुरु के गोचर में वृषभ राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए। तो थोड़ा सा संभल कर सही उचित प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत इस गोचर काल में रहेगी। चलिए, जाते जाते आर्थिक संपदा को अब की बार गुरु इनकी कितनी बढ़ा कर जाएंगे इस पूरे 1 साल तक, जब तक रहेंगे? क्या लगता है, कोई बड़ी सेविंग, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इनको दिलाकर जाएंगे? देखिए, गुरु बृहस्पति शुक्र के घर में हैं और हम्म, आपकी अपनी राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं। ऐसी स्थितियों में आप देखेंगे कि आपने जो पिछले समय में जो आप प्रयास किए हैं, जो कार्य अपने हम्म, किए हैं, उसका फल यहाँ पर देंगे। जी। और इस वर्ष एक अच्छी आर्थिक स्थिति में आप पहुंचेंगे। नए मकान इत्यादि, नई जमीन से जुड़े हुए, क्योंकि घर मकान इत्यादि की पूर्णता का कारक भी गुरुदेव बृहस्पति को कहा जाता है। तो बहुत दिनों से अगर मकान इत्यादि बनाने का विचार चल रहा था, प्लानिंग चल रही थी, तो ऐसी स्थितियों में आपको इस एक वर्ष में शुभता देंगे, आर्थिक मजबूती देंगे, जमीन जी। जायदाद इत्यादि का मालिकाना हक भी आपको दिलाएंगे। चलिए, तो ये आज हमने आपको बताया कि किस प्रकार से गुरु जब तक आने वाले 1 साल तक आप ही की राशि यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले लोगों के जीवन में रहेंगे, तो उन्हीं की कृपा से इस 1 साल तक आप आगे कितनी तरक्की करेंगे और इसी तरक्की से आप कितनी धन संपदा जोड़ पाने में भी कामयाब हो पाएंगे। मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।